हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो हैं आप लोग? आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। देखिए, हम लोगों ने पिछले जो 6 पार्ट किए उनमें हम लोगों ने क्या क्या स्टडी की थी। पहली स्टडी की थी हमने क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन्स की। ये जो चैप्टर है हमारा, ये हेलो एल्केन्स का है और इसमें हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। उसके बाद हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन के बाद हमने हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन की स्टडी की, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। आफ्टर दैट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स। और आज हम देखते हैं हमारा आज का जो पार्ट है, ये पार्ट है 7, पार्ट नंबर 7। और इसमें हम स्टडी करेंगे रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन्स कितने टाइप की रिएक्शन देता है? स्पेशली जो हेलो एल्केन है ये हमको रिएक्शन देता है। एक तो रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट रिएक्शन हमारी होती है सब्स्टिट्यूशन। और हमारी जो सेकेंड रिएक्शन होती है हेलो एल्केन्स में, वो होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। लगभग सारे स्टूडेंट को ये पता है, आप सब लोगों को ये पता है कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और एलिमिनेशन क्या होता है। अगर नहीं पता है तो वो भी हम बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो होता है न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो आपका होता है न्यूक्लियोफिलिक। हेलो एल्केन्स में किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन होगा? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन 2 टाइप का होता है। एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और सेकेंड आपका होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हेलो एल्केन्स में जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो आपका होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और जो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है इसमें हमारा अटैकिंग रीजन क्या होता है? इसमें हमारा अटैकिंग रीजन क्या होगा, पता है आपको? अटैकिंग रीजन मतलब जो अटैक करेगा, जो रीजन अटैक करेगा वो होगा न्यूक्लियोफाइल। अब आप लोग 11th में इसको पढ़े थे, थोड़ा सा बता देते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियो और फाइल, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। इसका जब हम फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पे 2 वर्ड हैं, एक है न्यूक्लियस और सेकेंड है आपका फिलिक। न्यूक्लियस तो आप जानते हैं कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। और फिलिक का मतलब होता है लविंग। तो सेंस ये आया कि ऐसा रीजन जो न्यूक्लियस से लविंग हो, मींस जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता हो। तो जो पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा वो कैसा होगा? निगेटिव। इस तरीके की ये एंटाइटी होगी। ये जो अटैकिंग रीजेंट होगा जिसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, ये निगेटिव होगा। पहली बात, या तो ये निगेटिव होगा, जैसे हमने कहा OH निगेटिव, Cl निगेटिव, Br निगेटिव, दीज आर न्यूक्लियोफाइल। क्यों न्यूक्लियोफाइल है? क्योंकि इन पे निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होंगे। सेकेंड, अगर ये न्यूट्रल होते, ये फर्स्ट कंडीशन हमारी हो गई, फर्स्ट कंडीशन हो गई ये। सेकेंड कंडीशन, इफ न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल हो तो इनके पास क्या होगा? लोन पेयर प्रेजेंट होगा। दे हैव
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ई निगेटिव का साइन है, ई निगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन, यहां पर लिख लो अलग से इलेक्ट्रॉन। तो कहने का सेंस ये है कि अगर लोन पेयर है, जैसे हमने कहा H2O, ये देखो वाटर मॉलिक्यूल, इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इट इज न्यूक्लियोफाइल। नाउ अनदर लाइक दैट NH3, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। ओके, क्लियर है, नोट कर लो इतना ताकि हम इरेज कर सकें। चलिए इरेज करते हैं। अब देखो बात हम करते थे, हमें क्लियर हो गया कि अटैकिंग रीजन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कब होगा, जब हमारा अटैकिंग रीजन क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल टू वर्ड से मिलकर बना है, न्यूक्लियस और फिलिक। न्यूक्लियस का मीन्स होता है पॉजिटिव चार्ज और फिलिक का मीन्स होता है लविंग। ऐसा रीजन जो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो कोई भी अटैकिंग रीजन पॉजिटिव चार्ज से कब अट्रैक्ट होगा, दो कंडीशन हमारे पास होंगी, या तो उस पर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो और या उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो इन दोनों कंडीशन में वो पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा। एनी डाउट? ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमने आपसे कहा कि जो हमारा सब्स्टिट्यूशन है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और ये अटैकिंग रीजन किसमें, न्यूक्लियोफाइल होता है। ये जो सब्स्टिट्यूशन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये टू टाइप का होता है। एक होता है SN1 और आपका सेकेंड होता है SN2। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्दर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, SN1 एंड SN2। SN1 का मीन्स क्या होगा और SN2 का मीन्स क्या होगा। देखो S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक और 1 का मीन्स है यूनिमोलिकुलर। 1 मीन्स यूनि, तो इसे कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। और यहां पे जो SN2 होगा ये आपका होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर। अब आपको यह जानना होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 और SN2 होते क्या हैं। चलो हम एक एक को लेते हैं इन दोनों में से। पहले हमने लिया फर्स्टली वी टेक SN1। SN1 हमने ले लिया, तो जब हमने SN1 को लिया तो SN1 ये जो होता है ये 2 स्टेप में होता है। इसकी फर्स्ट थिंग आप जान के रखो कि ये 2 स्टेप है। सेकेंड बात क्या होगी, इसमें स्टेप फर्स्ट ये आपका स्लो होगा और रेट डिटरमिनिंग होगा, स्टेप फर्स्ट जो होगा ये आपका स्लो होगा, रेट डिटरमिनिंग होगा, और यहां पे फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। एक बात और है,
यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो फ्रंट साइड से अटैच करेगा, मतलब थर्ड पॉइंट हमारा हो गया न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? एनी डाउट? चलो अगर नहीं डाउट है तो ठीक है, अच्छी बात है। देखो हम लोग यहां पे करते क्या है, जैसे हमने कोई कंपाउंड लिया CH3 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 Cl. Suppose that we want to react it with NaOH. Now the reaction will be substitution. सबसे पहले हमने ये देखा कि जो हमें हाइड्रोएल्केन दिया है यहाँ पे वो कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। तो हमने देखा उस कार्बन पे जिससे ग्रुप जुड़ा था उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं था, तो ये कैसा था, टर्सरी हेलोएल्केन था। आपका जो कंपाउंड था वो टर्सरी हेलोएल्केन था। नेम इसका क्या था, देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो इसका नेम क्या हो गया, 2 पे क्लोरो लगा हुआ है तो 2 क्लोरो, और 2 पे CH3 लगा हुआ है तो 2 मेथाइल, और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है तो प्रोपेन। ये वाला। अब जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। तो जब ये रिएक्शन हमारी सब्स्टिट्यूशन हो रही है तो OH लग जाएगा Cl की जगह पे, Cl के प्लेस पे हमारा OH लग रहा है, CH3 CH3 CH3, और यहाँ पे लग गया OH और NaCl आपका निकल गया। ठीक है, ये तो हमारी मेन रिएक्शन थी। अब इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, किस तरीके से इसकी मैकेनिज्म होगी, इस पे हम कंसंट्रेट करेंगे कि इसकी जो मैकेनिज्म होगी वो कैसे होगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। इरेज करें। देखो हमने आपसे कहा ये जो रिएक्शन होगी ये 2 स्टेप में होगी, तो हेडिंग डाल लें मैकेनिज्म। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रियाविधि। तो हमने हेडिंग डाला CH3 और Cl। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, ये कन्वर्ट हो गया CH3 पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, ये क्या बना, दिस इज कार्बोकैटायन, ये आपका है कार्बोकैटायन बन गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है ये स्टेप कैसा है, स्लो होगा, और सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा, CH3 और यहां पे जो है आपका न्यूक्लियोफाइल OH निगेटिव, ये अटैक कर जाएगा, और ये स्टेप आपका फास्ट होगा, फास्ट स्टेप है। तो ये बन गया CH3 और OH। ये आपकी मैकेनिज्म हो गई SN1 रिएक्शन की। तो हमने आपसे पूछा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, तो आपने ये बताया कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसमें हमारा अटैकिंग रीजन जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, और ये जो रिएक्शन होती है ये हमेशा 2 स्टेप में होती है। इसमें जो स्टेप नंबर 1 होता है
वो स्लो होता है और रेट डिटर्मिनिंग होता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड करता है और इस स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। जो स्टेप सेकंड होता है वो उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और जो न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग होती है वो हमेशा फ्रंट साइड से होती है, वो बैक साइड से नहीं होती है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको हम थोड़ा लॉन्ग इसलिए नहीं करेंगे, इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे और इसके बाद में SN2 का हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। लेकिन इसमें एक टॉपिक और आपको बता दें, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसको और बता देते हैं ताकि SN1 हमारा फिनिश हो जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है इससे आपका 12th लेवल में एक क्वेश्चन आ सकता है, मे बी पॉसिबल, क्योंकि नियर अबाउट 3 to 4 ईयर लगातार इससे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें जो होता है सबसे ज्यादा आपका रिएक्टिव होगा टर्सरी, फिर होगा सेकेंडरी और फिर होगा प्राइमरी। मतलब अगर कोई टर्सरी हेलोएल्केन दिया हुआ है तो उसमें हमेशा SN1 रिएक्शन होगी, ठीक है, उससे कम सेकेंडरी में होगी और सबसे कम प्राइमरी में होगी। प्राइमरी में लगभग होती ही नहीं है, SN1 नहीं होता है, प्राइमरी में SN2 होता है, ठीक है। तो यहां तक हमारा क्लियर है। अब अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर? एनी डाउट? ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको देंगे SN2 रिएक्शन और कोशिश ये करेंगे SN2 के साथ में और भी अटैचमेंट कर दे, क्योंकि 2 to 3 पार्ट में ये चैप्टर आपका हो जाएगा। 3 पार्ट और इसके बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।